गुरु में गुनाहगार अत भारी, काम क्रोध और छल चतुराई, इन संग है मेरी यारी। गुरु मैं गुनाहगार अत भारी। भाई बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग केवल सत्संग सुनना और सुमिरन करना ही चाहते हैं। हमें ये दो काम बहुत अच्छे लगते हैं कि सत्संग सुन लिया और सुमिरन कर लिया। शब्द धुन सुनना नहीं चाहते। इसकी वजह यह है कि हमने जब भी शब्द धुन सुनने की कोशिश की है, हमें कभी कामयाबी ही नहीं मिली, और कोशिश भी की तो कैसी की, बस यदा कदा। कभी कर्मठ होकर पूरी तरह से शब्द धुन सुनने की कोशिश नहीं की, और जब ये महसूस हो गया पूरी तरह से कि अब शब्द धुन सुनाई नहीं देगी, तो फिर ये इरादा ही छोड़ दिया। अब तो भाई सत्संग सुन लेते हैं, सुमिरन कर लेते हैं, वो भी जितना बन पड़ता है, बस इसी में संतुष्ट हैं। हम में से अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी चाहते हैं कि वो शब्द धुन सुने, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी कमर कस लें, अपना पक्का इरादा कर लें कि मुझे शब्द धुन सुननी ही है, तब वो शब्द धुन सुन पाएंगे। नामदान से पहले जब सत्संग सुना करता था तो शब्द धुन के बारे में बहुत कुछ सुनता था सत्संगों में, कई बार पुस्तकों में भी पढ़ा, पर समझ नहीं आता था कि है क्या शब्द धुन। लेकिन जब नामदान मिला तब ये समझ आया कि हमें शब्द धुन सुनना जरूरी है। ये सारा जो बखेड़ा है, जो समझाया जा रहा है, वो है केवल शब्द धुन सुनने के लिए ही। फिर क्या था, फिर करने लगे वही तैयारी जो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन हाथ पल्ले मेरे भी कुछ नहीं लगा। कई महीने बीत गए नामदान के बाद भी, तब भी अंदर ये निश्चय हो गया था कि अब शब्द धुन नहीं सुन पाएंगे भाई। लेकिन सत्संग एक ऐसा जरिया है जो हमें सत्य से जोड़ने के लिए हर वक्त प्रेरित करता है। इसी तरह एक सत्संग सुना जिसके अंदर शब्द धुन के विषय में बहुत कुछ समझाया गया, उसे किस तरह से सुनना चाहिए, कैसे कैसे कोशिश करनी चाहिए, कब उठना चाहिए, ये बड़े तरीके से सलीके से सुनी जाती है, अपने आप प्रकट हो जाती है। बस उसी दिन से मन में ठान लिया कि शब्द धुन सुन के ही रहेंगे। फिर हर वो चीज, बारीक से बारीक चीज समझने की कोशिश की जो शब्द धुन सुनने में सहायक सिद्ध होती है। जैसे बताया गया कि सुबह 3 बजे उठ जाओ, रात्रि के तीसरे पहर, तो रात्रि के तीसरे पहर ही उठे, पूरी मुस्तैदी से उठे, सुमिरन करने बैठे। जैसे बताया था, जितनी देर बताया था उतनी देर ही सुमिरन करने लगे। चाहे कितनी दफा अपना आसन बदला हो, चाहे कितनी दफा ही आगे झुक गए हो, गर्दन आगे की ओर लुढ़क गई हो, नींद भी आ गई हो, फिर भी बैठे रहे। जितनी देर बताया गया था उतनी देर ही। अगर 2.5 घंटे बताया गया है, 2 घंटे बताया गया है, तो भाई 2 घंटे 2.5 घंटे तक ही बैठे। फिर इसी तरह भजन पर भी बैठे, चाहे भजन पर भी कई बार गिर गए, चाहे उस दफा भी मन बाहरी शक्लों का ही चिंतन करता रहा, पल भर के लिए भी एक जगह टिककर नहीं बैठा, फिर भी भजन करना था तो करते ही रहे। फिर दिन में भी जब भी समय मिला तभी संत मत की पुस्तकें पढ़ी। सुबह समय मिला सुबह पढ़ लिया, दोपहर समय मिला दोपहर पढ़ी, शाम को समय मिला शाम को पढ़ ली, रात्रि में पढ़ी। चाहे समझ में कुछ नहीं आया पर पढ़ी, एक एक बार नहीं, एक ही बाणी को कई बार पढ़ा। अभी अभ्यास करते रहे। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि सुमिरन के समय भी मन लगने लग गया। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे आसन बदलते थे, अब उसमें भी देरी आने लगी। इसी तरह भजन में भी, उसमें भी जैसे आगे की ओर लुढ़क जाते थे, लुढ़कना बंद हो गया, वहां भी थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा। दिन में भी जब कभी पुस्तक पढ़ते थे, पहले एक बानी को कई कई बार पढ़ना पड़ता था तब समझ आती थी, फिर वो बानी भी धीरे धीरे समझ आने लगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है कि ये सारी की सारी चीजें शब्द धुन सुनने में सहायक हैं, इसीलिए इन्हें बार बार समझने की कोशिश की। और सेवा में तो इस कदर सेवा की शरीर से कि भाई जब सेवा करने गए तो मोबाइल घर ही छोड़ जाते थे, या वहां पहुंचे तो मोबाइल बंद कर लिया, जिससे मन किसी बात की चिंता ही ना करे, घर में क्या हो रहा है या कहीं कुछ और क्या चल रहा है, कुछ नहीं, जी तोड़ सेवा की।
तो भाई शब्द धुन सुनने में सहायक कौन कौन सी चीजें हमारे होती हैं? सबसे पहले होता है हमारा सुमिरन सहायक, दूसरा होता है भजन करना, भजन तो हमें करना ही पड़ेगा तभी तो शब्द धुन सुनाई देगी, और तीसरी चीज सत्संग सुनना, सत्संग वो भी सचेत होकर सुनना, फिर सेवा करना। ये सारी की सारी चीजें अपनाई तब भी शब्द धुन सुनाई नहीं दी, फिर भी हार नहीं मानी। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, फिर आसान से आसान रास्ता अपनाते हैं। और वो रास्ता हमारे लिए क्या है कि सुबह उठो सत्संग सुनने चले जाओ, वो भी सप्ताह में एक बार। सत्संग सुन लिया समझ लो काम हो गया। थोड़ी देर के लिए जब भी समय मिला, जब आंख खुली तब बैठकर नाम का सुमिरन कर लिया। अब ये हमारे लिए कितना आसान हो गया कि सप्ताह में एक दफा जाकर सत्संग सुन लिया, और जब समय मिला, जब इच्छा हुई तब जाकर कहीं थोड़ी देर के लिए सुमिरन कर लिया। और कभी कभार जैसे कहीं भंडारे में गए या वैसे कहीं कोई काम नहीं है तो चलो सेवा कराए। सारे काम कैसे हैं, नीरसता भरे हैं। इसमें कहीं हमारे अंदर उत्साह है कि हम उत्साह के साथ सत्संग सुनने गए या सेवा करने गए? नहीं भाई, ऐसे नहीं। तो मैंने कहा कि हम इसीलिए बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, फिर हम चाहते हैं कोई और गुरु का आश्रय ले लें, वहां पर ज्यादा उत्साह के साथ संगीत के साथ में मनोरंजन होता रहता है, मन लगा रहता है, और फिर लोग इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ बारीक से बारीक चीज जो शब्द धुन सुनने में सहायक है उसके साथ जुड़ने की कोशिश की। सत्संग सुनने गए तो भाई उत्साह के साथ सुबह जल्दी उठ गए, फिर जल्दी जाकर सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे, बानी सुनी, आंख खोलकर बानी सुनी, सत्संग सुना, पूरी शिद्दत के साथ सत्संग सुना। ये नहीं कि सत्संग हो रहा है, ध्यान घर में पड़ा हुआ है, इधर उधर की बातें मन में विचार कर रहे हैं। जो बानी ली गई, जिसपे सत्संग फरमाया गया, वो बानियां अधिकतर हमारी पुस्तकों में है। उन बानियों को दिन भर पढ़ा, अगले सप्ताह तक पढ़ने की कोशिश की, इस बानी में क्या मर्म था, प्रीचर साहब ने क्या समझाया, और फिर उसे संबंध में सेवा करना। सेवा भी दिल लगाकर गुरु के नाम को जपते हुए, ध्यान करते हुए सेवा की। और फिर भाई एक दिन ऐसा भी आया कि गुरु की मौज हुई और शब्द धुन सुनाई दी। उसमें भी परख करने की जरूरत नहीं की, जैसी सुनाई दी वैसी सुनी, सुन के अच्छा लगा और सुनने का अभ्यास किया, करते रहे, फिर स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लगी। फिर जैसे संत मत की पुस्तकों में बताया जाता है कि हमारे जो 5 रूहानी मंडल हैं, कैसे कैसे किस रूहानी मंडल कर कौन सा धनी है, तो उस धनी के साथ कैसे हमारी मित्रता होती है, कैसे हम पहचान लेते हैं कि अब हम यहाँ पर सिमरन करते हुए यहाँ आ गए हैं, यहाँ पर हमारा ख्याल किस मंडल पर है, इस मंडल का जो धनी है वो हमें किस तरह से जीवन में खुश रखता है। जैसे हमारे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसी तरह भाई ये 5 रूहानी मंडल हैं, इसके 5 जो धनी हैं, इनके साथ हमारा कैसा संबंध है, किस तरह से हमें दिन भर रहना चाहिए, ये सारी बातें अपने आप समझ आ जाती हैं जब हम मेहनत करते हैं तब। लेकिन हम तो हार थक के बैठ जाते हैं। मैंने तो यही अनुभव किया है कि हम लोग अब संतुष्ट हो गए हैं सुमिरन करने से, संतुष्ट हो गए हैं सत्संग सुनकर। केवल सत्संग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं हमने गंगा नहा ली है, तीर्थ कर लिए हैं, और भाई इससे काम चल जाता। तो फिर हम लोगों को आगे गुरु कहते ही क्यों कि आप शब्द धुन सुनने की कोशिश करो, इसलिए आपको सुमिरन करने की आवश्यकता है। क्यों कहते कि रात्रि के तीसरे पहर उठो, वो यहाँ तक कह देते हैं कि शब्द धुन सुनना जरूरी है। यदि आप सुबह रात्रि के तीसरे पहर नहीं उठ सकते तो जब समय मिले तब। लेकिन हमने तो इस बात का कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया है, क्योंकि हम अपने हिसाब से जीवन जैसे जी रहे हैं ना, अपनी मौज में जी रहे हैं। गुरु की मौज में जीना सीखो भाई, अपनी मौज बहुत जी ली। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने कोशिश की थी शब्द धुन सुनने की, लेकिन हमें सुनाई नहीं दी। फिर जब सुनाई नहीं दी, मेहनत भी बहुत की, तो फिर हमने छोड़ ही दिया कि फिर क्या इस बहस में पढ़ना, क्या मेहनत करनी जब हमें कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता।
ये बात ठीक है भाई, शुरू शुरू में ये सब कुछ नहीं बनता। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है भाई, सभी के साथ ऐसा होता है। हमारा संबंध मायामयी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अब आप समझो एक साथ कैसे वो शब्द के साथ जुड़ जाएगा। अभी भी आप नाम का सुमिरन करने बैठते हो, आधा घंटा सुमिरन करते हो, तो भाई 25 मिनट ख्याल बाहरी दुनिया का, बाहरी शक्लों का, बाहरी पदार्थों का चिंतन करता रहता है। अब आप समझो नाम दान लिए हुए वर्षों बीत गए हैं, सुमिरन कर रहे हैं, उसके बाद ये हालत है, तो फिर शब्द धुन सुनने की हमारी क्या स्थिति होगी। तो भाई इसके लिए अभ्यास जरूरी है, मुस्तैदी जरूरी है। अगर आप आलस्य के साथ सिमरन करेंगे, बेमन से नाम का सिमरन करेंगे, बगैर गुरु के ध्यान के नाम को जपेंगे, तो फिर सिमरन मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हमें भजन में भी कुछ सुनाई नहीं देगा, और भजन हम करेंगे ही क्यों। इसीलिए मैं कहता हूं आज से और अभी से थोड़ी मेहनत करो, अपने मन पर अंकुश लगाना सीखो। रात्रि के तीसरे पहर ही उठो और बैठो, बगैर नागा करे हुए बैठो। जब तक बताया गया है तब तक बैठो। शरीर दर्द करता है, मैं जानता हूं दर्द करता है, उसे करने दो। अगर उम्र ज्यादा है, बीमार हैं, नहीं बैठ सकते तो लेटकर कर सकते हो, वैसे नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो, पर कर सकते हो तो करो। चाहे नींद आ जाए कोई बात नहीं, उठकर थोड़ी देर चल लो, फिर बैठ जाओ, लेकिन बैठो। 2 घंटे कम से कम बैठो। चाहे जितनी दफा नींद आ जाए, फिर आंख खुले, फिर बैठो, ध्यान को फिर अंदर खींचो, फिर भजन करने भी बैठो। भजन में भी जैसे बताया गया है पहले वैसे ही बैठो। फिर नहीं बैठ सकते तो फिर सहूलियत के हिसाब से बैठो, पर बैठो। कानों में अपने अंगूठे डालकर अंदर शब्द धुन सुनने की कोशिश करो। जितनी बार बाहर जाता है मन जाने दो, पर बैठो। सुबह सत्संग जरूर सुनने जाओ, मुस्तैदी के साथ सत्संग सुनो, शिद्दत के साथ सत्संग सुनो। कौन सी बानी ली गई है, क्या समझाया जा रहा है, बानी पर विशेष तौर पर ध्यान रखो। फिर अपना जीवन सारा दिन उसी तरह जियो। 1 सप्ताह के बाद फिर दूसरा सत्संग सुनते हो, तो 1 सप्ताह के बीच का जो अंतराल है उसमें उसी बानी का जो बताया गया है उस पर ध्यान करते हुए उसे अपने जीवन में ढालो। दिन में सेवा भी करो। ये जरूरी नहीं है कि आप गुरु घर की जाकर ही सेवा करो। देखो हमारे घर परिवार के आसपास पड़ोस में भी कोई सेवा की जरूरत है, वो सेवा कर सकते हो। आप दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां भी किसी की जरूरत हो तो आप सेवा कर सकते हैं। इस तरह सेवा करें। फिर जब आपको समय मिले पुस्तक पढ़ें, संत मत की बारीकियों को समझने की कोशिश करें। कैसे मन को समझाया जाता है, कैसे मन से लड़ा जाता है, किस तरह से मन को शांत किया जाता है, ये सारी बातें हैं। उन बानियों को गुनगुनाओ, पढ़ो। फिर रात्रि में सोते समय भी कोशिश करो कि नाम का सुमिरन किया जाए। पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, फिर नाम का सुमिरन शुरू करो। फिर थोड़ी देर भजन पर भी बैठो और फिर नाम जप करते हुए ही सो जाओ, फिर सुबह उठो। तो भाई इस तरह से जीवन जीना है। और फिर एक दिन ऐसा ही होगा कि देखना, जैसे हम 2 घंटे बैठ के सुमिरन नहीं कर सकते, मैंने कहा ना, खुद ऐसी हालत थी कि कभी ये पैर उस पैर पे रख लिया, कभी उस पैर को इस पैर पे रख लिया, कभी ये आसन बदला, कभी वो आसन बदला। अरे भाई धीरे धीरे शरीर को आदत हो जाएगी। और फिर देख लो 2 घंटे में एक बार भी आपको आसन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमर सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी हो। अगर झुक जाती है झुक जाने दो, कोई बात नहीं, फिर जैसे ही याद हो फिर सीधी करो। फिर धीरे धीरे गुरु के स्वरूप को आने दो, स्वेच्छा से आने दो, आएगा। प्रेम है, सारा दिन गुरु से प्रेम कर रहे हो, परमात्मा को देखा नहीं है, गुरु को देखा है, गुरु ही परमात्मा